हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंडिड साइंस। ये क्लास 3 का है, न्यू ट्रेंड्स इन साइंस, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, आवर बॉडी सिस्टम। ठीक है, ये क्लास 3 का साइंस है। तो अगर आपके स्कूल में ये बुक्स चल रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, या कोई अदर भी बुक चल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप टॉपिक लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो आप जो यहाँ समझोगे, आप अगर आपके स्कूल में अदर पब्लिकेशन का चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ भी वो चीज़ समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कौन सा पब्लिकेशन चल रहा है, मैं ट्राई करूँगा कि उसका पब्लिकेशन का अपलोड कर दूँ। सो आवर बॉडी सिस्टम में हम लोग फर्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, सेल होते क्या है। तो सेल एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। कैसे हमारा बॉडी को ये बनाते, मतलब कि हम जो आज है पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल फंक्शन हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, तो वो सब छोटा छोटा चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और वो जो छोटा छोटा चीज़ होता है वो क्या होता है, हमारा सेल होता है। जैसे कि आपका जो घर बना हुआ है, ठीक है, वो जो घर बना हुआ है वो घर में क्या किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ईंट से मिलकर बना हुआ तो ठीक है, तो वही ईंट जो है ना वो हमारा सेल हो गया। ठीक है, उसी ईंट से कंपैरिजन किया जा रहा है हमारे बॉडी में सेल को। तो उसी तरह से हमारा बॉडी में सेल से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा सेल हमारा होता क्या है। ठीक है, सेल जो होता है ना स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारा बॉडी का एक छोटा सा फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में मिलकर बनाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अब ये सेल जो होता है ना, ये सेल एक साथ जब ज्वाइन होता है, कैसे हम लोग ईंट को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, पहले हमारा वॉल बन जाता है, दीवार बनता है ना। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो सेल जब कंबाइंड होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो मिलने के बाद एक क्या बनाता है, वो टिश्यू बनाता है। क्या बनेगा बाबू, टिश्यू बनेगा। ठीक है, एक साथ बनने का। अब जो ये टिश्यू होगा, टिश्यू जब एक साथ मिलेगा, ठीक है, टिश्यू जब एक साथ मिलेगा तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, ऑर्गेन करेगा। जैसे कि किडनी हो गया, किडनी हमारा एक ऑर्गेन हो गया हमारे बॉडी का। ठीक है, और किडनी बना कैसे, पहले सेल हुआ, ठीक है, पहले सेल आया, ठीक है, सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू बना। अब टिश्यू से मिलकर क्या बना, हमारा किडनी बना। ठीक, अब ये जो किडनी है, ठीक है ना, ये जो किडनी है ऑर्गेन, हम लोग देखिए ऑर्गेन बना, ऑर्गेन हमारा एक किडनी है। अब जो ऑर्गेन से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गेन जब आपस में मिलते हैं, जैसे किडनी हो गया और भी बहुत सारे एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपका देखो ये सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम के, इसमें बहुत सारा चीज़ आपस में मिले हुए होते हैं, ऑर्गेन आपस में मिले हुए होते हैं, तब जाकर ये एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाता है। ठीक, अब जो एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा बना तो एक हमारे बॉडी का वो एक सिस्टम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है ना, मस्कुलर सिस्टम होता है और आप नर्वस सिस्टम, तो इस तरीक़ा से बहुत सारा सिस्टम होता है हमारा बॉडी में। और जब ये सिस्टम सब आपस में एक साथ मिलते हैं तब हमारा एक बॉडी तैयार हो जाता है इस तरीक़ा से। तो आप देख रहे हो कैसे हमारा सेल से मिलकर कितना चीज़ बना, और यहाँ पे वो चीज़ आपको बताया हुआ है। एक सिंपल सा सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बना। जब ऑर्गेन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम इन एन ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि हमारा बॉडी में। और ये सब ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना कि सबका अलग अलग फंक्शन होते हैं, सब एक साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनका जो वर्क होता है अलग अलग होता है। तो अब यहाँ ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, व्हेन फ्यू ऑर्गन्स टुगेदर कैरी आउट वन मेजर फंक्शन फॉर द बॉडी। देखो जब क्या होता है, कुछ ऑर्गन एक साथ होते हैं तो होने के बाद एक बड़ा सा फंक्शन रोल निभाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। अब कैसे निभाएंगे उसके बारे में भी बताएंगे आपको। एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम है। ये ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी का एक मेजर फंक्शन रोल करता है, कैरी आउट करता है। द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हेल्प अ बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। और जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, वो क्या करता है, बॉडी को हेल्प करता है, फंक्शन बॉडी को क्या करेगा, वो मदद करता है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। देयर आर 8 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स इन आर बॉडी। अब देखो हमारे बॉडी में टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम हैं, टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं।
ठीक है। अब यही ऑर्गन सिस्टम सारा 8 ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तब जाकर हमारा पूरा बॉडी बनता है, जो जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक, अब ऑर्गन सिस्टम हमारा जो 8 ऑर्गन सिस्टम आपको बताया जाए, जिसमें हम लोग को फर्स्ट में क्या पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ए बोनी फ्रेमवर्क। ये हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलेटल कंकाल, आप लोग जानते हो हड्डी को, ठीक है। वो स्केलेटल एक फ्रेमवर्क होता है हमारे बॉडी का, एक फ्रेमिंग किया जाता है, फिर उसके ऊपर में बहुत सारा मसल्स है, नर्व्स है, ये सब सारा चीज़ लगाने के बाद हमारा बॉडी एक शेप दे देता है। ये क्या करता है कि हमारे शेप देता है, हमारा फेस को, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को ये शेप देता है और सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को। अगर हमारा ये कंकाल नहीं होगा, स्केलेटल नहीं होगा, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हम खड़े नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। हमारा एक शेप है बॉडी का, किस तरीक़ा से है, ठीक है। हमारा फेस का शेप है, नोज़ निकला हुआ है, कान बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो शेप आया है ना, वो स्केलेटल सिस्टम के वजह से शेप आया है, ठीक है। हमारे फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, अलग ढंग का हैंड का शेप बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब किसके वजह से है? स्केलेटल सिस्टम का। अब हमारे बॉडी में कितने टोटल बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। जब ये साथ में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो एक यूनाइटेड फ्रेमवर्क बन जाता है, तो उसी को हम लोग स्केलेटल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बोन्स तो अलग अलग है बहुत सारा, 206, तो ये 206 जब एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं ना, तो ज्वाइंट होने के बाद एक स्केलेटल सिस्टम बना देता है। आई बात समझ में? कैसे बोलते हैं कि ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना है, उसी तरह से ये जो बोन्स है, बोन्स एक ऑर्गन हो गया। अब ये बोन्स जब आपस में मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तो ऑर्गन सिस्टम का नेमिंग क्या है यहाँ पे? स्केलेटल सिस्टम। आगे बात समझ में? देखो ये पिक्चर है आपका स्केलेटल का, ठीक है। ये पिक्चर है आपका स्केलेटल का, ये आपका स्केलेटल सिस्टम हुआ, ठीक। अब हम लोग मस्कुलर सिस्टम को देखने वाले हैं, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम सेकेंड हमारा कौन सा हो जा रहा है? मस्कुलर। फर्स्ट में हम लोग स्केलेटल को देखें, सेकेंड में हम लोग मस्कुलर को देखें। टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम है? 8, जिसमें फर्स्ट को देख चुके, सेकेंड कब देखने वाले। मस्कुलर मतलब क्या? मसल्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मसल्स जो होते हैं हमारे बोन से, हड्डी से, जो स्केलेटल सिस्टम में पढ़े, तो इस फ्रेमवर्क है उससे क्या होता है? अटैच्ड रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और मसल्स से हमको क्या मदद मिलता है? मूवमेंट में मदद मिलता है। आप जब चलते हो, दौड़ते हो, कोई भी चीज़ करते हो एक्टिविटी, तो आपका मसल्स भी हेल्प करता है आपको, किसी भी चीज़ को आप अपने आपको बॉडी का मूवमेंट में मसल्स भी मदद करता है। और टोटल हमारे बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? मतलब कि 500 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं, 500 से भी ज़्यादा हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग देखे थे पीछे में, ये देखो ये हमारे स्केलेटल था। अभी इसी स्केलेटल में क्या हो जाएगा? मसल्स अटैच्ड हो जाएगा। कैसे अटैच्ड होगा? दिखा, देखो ये हमारा मसल्स अटैच्ड हो गया ऊपर में, ठीक है। तो ये मसल्स अटैच्ड हो जाता है किसमें? स्केलेटल में। और दोनों कंबाइन होने के बाद हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। मतलब कि कैसे कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, कैसे बन रहा है, उस स्टेप वाइज यहाँ पे समझाया गया। पहले स्केलेटल सिस्टम, फ्रेमिंग वर्क, उसके बाद उस पर मसल चढ़ाएं, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम, नर्व्स से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? देखो नर्वस सिस्टम क्या है? एक इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन से बना हुआ है। ब्रेन से नहीं, कि जो मसल नर्वस सिस्टम है ना, मेड अप ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स। ये क्या क्या बनाता है? ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया और नर्व्स हो गया, ठीक है। ये सिस्टम क्या है? हमको किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए रीज़न, या उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए। जैसे कि आप अभी मान के चलो आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, ठीक है। आपको जैसा मतलब कि लग रहा है उस हिसाब से आप काम कर रहे हो उस वर्क से, मतलब सोच कर, उस रीज़न को समझ कर। तो वो ये सिस्टम आपको इसी में हेल्प करता है। जैसे कहीं आग वगैरह जल रहा है, तो आप अपना हाथ हटा रहे हो, ठीक है, आप वहाँ से दूर भाग रहे हो, तो ये आपको यही सब चीज़ नर्वस सिस्टम का काम होता है, ताकि आपको ये सब एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। आप देखो हमारे बॉडी में कैसे नर्व्स चारों तरफ से फैले हुए हैं, नस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, नर्व्स जो। अब हमारा नर्वस सिस्टम में यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की बात होगी, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स भी हमारा उसी तरह से हम लोग सेंस करते हैं। आप लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े होंगे। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सा? आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया। स्किन का यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एच हो गया, ये एच नहीं होगा, ठीक है। रिसीव, ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और ब्रेन को कॉन्वे करता है, ब्रेन को देता है, ठीक है। अब ये सेंस ऑर्गन एक साथ सारे कुछ ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, एक नेटवर्क किसके थ्रू?
नर्व्स के थ्रू, ठीक है। जो हम लोग भी नर्वस सिस्टम पढ़े ना, ये सब जो है, ये सब नोज़, आइज़, ईयर, टंग्स, ठीक है। तो ये सब नर्व्स के थ्रू किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन से कनेक्ट होता है। ब्रेन से कनेक्ट होने के बाद वो मैसेज वहाँ पे पहुँचाता है, कहाँ पे? ब्रेन को। जैसे कि आपका स्किन है, आपको ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, आप किसी चीज़ को छू रहे हो तो ठंडा या गर्म है या स्मूथ है या रफ़ है, तो ये आपको स्किन से पता चलता है। तो स्किन में हमारा नर्व्स जुड़ा हुआ है, नर्व्स जाकर कहाँ पे अटैच्ड है? ब्रेन में, आपके दिमाग में, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा ब्रेन उसको कि ये चीज़ ठंडा है यहाँ पे, आप इसको आप हटा लो, मतलब आपको अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन देगा। जो जैसा चीज़ रहेगा उस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? वर्क करोगे। स्मेल करते हो ना आप लोग, गंदा है या सही है, तो आपको ये सब कहाँ से पता चलता है? कैसे पता चलता है कि इसका स्मेल कैसा है, ख़राब है या अच्छा है? तो ये ब्रेन आपको बताता है, ठीक है। टेस्ट किसी भी चीज़ का कर रहे हो, ये खट्टा है या तीता है या मीठा है, तो ब्रेन आपको बताता है। आइज़ देख रहे हो उसको, फिर ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो ये ब्रेन बताता है। किसी चीज़ को आवाज़ सुन रहे हो, कैसा नॉइज़ है या प्लीजेंट है, तो ये सब ब्रेन का काम होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा नर्व सिस्टम। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल मतलब आप लोग समझते होंगे, सर्कल मतलब क्या होता है? सर्कल इस तरीक़ा से बनाते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसी से नाम पड़ा है, जो हम मतलब कि हमारे बॉडी में पूरी तरह से चारों ओर घूमते रहेगा। अब क्या घूमते रहेगा? लेट्स सी। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्या है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। हमारे जो नस होता है ना, नस के थ्रू ब्लड जो होता है वेसल्स के, ये क्या करता है कि उसके साथ साथ ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड पूरे बॉडी पार्ट्स को देता है। जैसे कि एक एडल्ट का जो हार्ट होता है वो लगभग 80 मिनट्स में 72 बार बीट्स करता है। सॉरी नोट 80 टाइम्स, 80 टाइम्स हियर रिटन ना, अब यहाँ पे हम बोल दिए 80 टाइम्स। 80 मिनट्स, नोट 80 मिनट्स। एक मिनट में 72 से 80 मिनट टाइम्स क्या करेगा? हार्ट्स जो हमारा बीट करेगा, ठीक है। हार्ट बीट जो हमारा, आप अपना चेस्ट पे हाथ रख कर देखना, जो हार्ट्स होगा ना वो बीट करते रहता है। तो 72 से 72 टू 80 टाइम्स एक मिनट में आपका इतना, मतलब कि हार्ट बीट्स आपका करते रहता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो हैंड्स रख के अपने चेस्ट पे। अब यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं हम लोग इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड्स और ब्लड वेसल्स, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड वेसल्स क्या करता है ना कि ब्लड को फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। अब हमारा जैसे कि पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड चाहिए, तो ब्लड जाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए लो ब्लड बना एक जगह, ठीक है, वहाँ से चारों तरफ कैसे सर्कुलेट करेगा? तो ब्लड वेसल्स के कारण क्या करता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड्स को दे देता है। उसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ हमको ऑक्सीजन भी तो चाहिए हमारे बॉडी को, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग तुरंत मर सकते हैं, ठीक है। मर सकते हैं क्या? मर ही जाएंगे। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या ब्लड वेसल्स क्या करता है कि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और जो डाइजेस्टिव फूड है, जो आप खाना खाए, जो आपका डाइजेस्ट हो गया, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो साथ साथ क्या करता है, ब्लड के साथ पूरे बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट करके दे देता है, ताकि हमारा पूरा बॉडी मेंटेन रहे। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे कैसे ये नर्व्स फैले हुए हैं चारों तरफ से, ब्लड वेसल्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चारों तरफ हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स में है, और इससे क्या होता है कि सर्कुलेट करते रहता है हमारा ब्लड, ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड। अब हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये हम लोग जो सांस लेते हैं ना, जब हम लोग सांस लेते हैं हवा में, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो हवा जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है, फेफड़ा में जाता है। अब उसके बाद ये जो एयर है ऑक्सीडाइज होता है फूड, और फिर उसके बाद क्या करेगा, इससे एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज इज़ यूज्ड फॉर डूइंग वेरियस बॉडी एक्टिविटी। और एनर्जी इसलिए रिलीज़ करता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो उसको एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी रिलीज़ करेगा, तब तो हम ये कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। मेरे में अगर एनर्जी नहीं होगा तो कैसे कर सकते हैं? अब देखो यहाँ समझो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या रहता है कि इससे हम लोग एयर से सांस लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद क्या होता है कि अंदर गया, अंदर से एयर जो लिए, इससे क्या करेगा कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक।
ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना। तो जब छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में था वो तो ले लिया, अब लेने के बाद उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देगा जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो, ठीक है। अब उसके बाद वो बॉडी में ऑक्सीजन चला गया और ऑक्सीजन के साथ फूड मिलकर उसके बाद फिर एनर्जी उससे रिलीज़ होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं ना तो हमारा बॉडी में जो फूड वगैरह जाता है उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सिस्टम क्या करता है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसा हमारा जो बॉडी है उसमें एक ऐसा पार्ट्स है, ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हम खाना खाते हैं तो इसका ये काम होता है कि वो खाना को पूरी तरह से अच्छे से डाइजेस्ट करवा सके, पचा सके, ठीक है। अब हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम लोग खाते हैं मुंह से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, जब हम लोग चबाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द फूड वी ईट पासेस थ्रू द फूड पाइप, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, यहाँ से खाना खाएं तो यहाँ से ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, इसके थ्रू क्या करता है पास हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ओएसोफेगस भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है हमारा खाना जाता है, जाने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है, फिर उसके बाद एंटर करता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। वहाँ पे एंटर करने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा हमारा फूड होते हैं जो हम लोग खाते हैं चबाकर, जो भी ऊपर से चबा लिए तो जितना टुकड़ा में उसको कर सके ऊपर माउथ में कर दिए, उसके बाद वो अंदर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या करता है कि इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो छोटा छोटा टुकड़ा में सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो अनवांटेड फूड होते हैं ना, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है हमारे बॉडी का, वो क्या होता है कि हमारे जो एनस है जिसके थ्रू हम लोग बाथरूम करते हैं उसके थ्रू क्या होता है ये बाहर हमारा फूड को फेंक देता है। जो हमारा फूड बच जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है हमारे बॉडी में, वो एनस के थ्रू क्या होता है कि बाहर आ जाता है। अब देखो ओएसोफेगस है, फिर लीवर है, यहाँ पे स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एनस होता है, जिसके बाद जो हमारा वेस्ट फूड होते हैं वो बाहर आ जाता है। लास्ट यहाँ पे देखो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी एक हमारा सिस्टम है। इससे क्या होता है कि हम लोग इससे बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वन, जैसे कि किन्हीं का बच्चा होता है ना, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है कि ये हम बेबी को जन्म देना। इस सिस्टम में क्या होता है कि हमारा लाइफ कंटिन्यू चलते रहता है। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग जन्म लिए, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, बड़े हुए, फिर एडल्ट हुए, फिर बूढ़े हो गए, फिर हम लोग डेथ कर जाते हैं, फिर से क्या होता है कि जन्म होता है किसी और का। अब वो उसी तरह से मतलब ये लाइफ हमारा क्या है चलते रहता है कंटिन्यू, ओके। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल क्या करती है, फीमेल उन लोग ही बच्चे को जन्म देती है जिनमें बच्चे को जन्म देती है, और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है कि बच्चे को जन्म दिलवाना। और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, अभी हम बस इतना ही बता रहे हैं आप लोग को ना, क्योंकि क्लास 3 का है। अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट होगा 8, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि ये सिस्टम से हमारा क्या है ना कि हमारे अंदर जो बॉडी में जो भी वेस्ट चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है किडनी आ जाते हैं, यूरेटर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब तीनों चीज़ है यहाँ पे, और तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब किडनी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट भी हमारा एक वेस्ट है, हम लोग वाटर पीते हैं, वाटर पीने के बाद फिर वो क्या होता है कि उसमें से जो सही यूज़फुल मटेरियल उसको ले लेगा हमारा बॉडी, और उसमें से जो अनवांटेड चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसको क्या करेगा बाहर निकाल देता है टॉयलेट के रास्ता के ज़रिए। जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है कि जो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है जो मतलब हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारा सिस्टम के बारे में। अगर कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमको ज़रूर कमेंट करिए, कोई भी सिस्टम में हम उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।